दिखाई देने वाली कांग्रेस आज वही पार्टी सवालों के घेरे में है। रात के सन्नाटे में बेंगलोर के एक पॉश इलाके में अचानक हलचल मच गई। काले शीशों वाली गाड़ियां, सायरन की आवाजें और ईडी की टीमों की दस्तक कुछ बड़ा होने वाला। दरवाजे खुले, लॉकर टूटे और जो निकला उसने देश की सियासत को हिला दिया। चमचमाता सोना, तिजोरियों में भरे करोड़ों और कांग्रेस का नाम। वो पार्टी जो हर मंच पर ईमानदारी का झंडा उठाती है, जिसके नेता संविधान की किताब लहराते हैं, वही आज अपने घर की गंदगी में फंसे। केरला में किस कांग्रेस नेता के घर में पड़ा छापा और वो कौन सा नेता है जो खुद नैतिकता की बातें करता है लेकिन उसके घर से निकल रहा है सोने का पहाड़, जिसे देखकर ईडी ऑफिसर्स भी दंग रह गए। बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क पर कार्यवाही करते हुए कांग्रेस के कर्नाटक के विधायक केसी वीरेंद्र के 2 लॉकरों से 40 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वही विधायक है जिन्हें इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। लेकिन अब ईडी की जांच में जो सामने आया उसने कांग्रेस की नैतिक राजनीति के पूरे तर्क को ध्वस्त कर दिया है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर किंग 567 और राजा 567 जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाए। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश भर में हजारों लोगों को ठगा गया। अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए इस पैसों को फोन पे पर फेक अकाउंट और हजारों मूल्य खातों के जरिए इधर उधर थमाया गया। जांच एजेंसी को ये भी सबूत मिले हैं कि इस कमाई से विदेश यात्राएं, लग्जरी होटल बुकिंग्स, महंगे वीजा और यहाँ तक कि बल्क एसएमएस कैंपेन तक फंड किए गए। यानी जनता के टैक्स से बने सिस्टम का इस्तेमाल जनता को लूटने में हुआ और उस पर बैठा था एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, लाल किताब लहराकर दूसरों को नैतिकता सिखाते हैं, तो क्या उन्हें अपने ही पार्टी के नेताओं की इस घिनौनी करतूत का पता नहीं? कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर जब लोकतंत्र खतरे में है का नारा होता है, तो क्या ये मामला लोकतंत्र के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा नहीं? और सबसे बड़ी बात, केरला में इस वक्त कांग्रेस की ही सरकार है। जहां पर ईडी का राज है, वहीं पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, वहां पर क्यों ये इतना फलते फूलते हैं? और ये काम ईडी से पहले केरल पुलिस को करना चाहिए था। जो काम ईडी ने किया, ईडी को सेंट्रल फोर्स की टीम है। क्या इस बात की भनक केरल सरकार को नहीं लग पाई? क्या अपने ही लोगों को बचाना चाहती थी केरल सरकार? कांग्रेस के मंचों से भ्रष्टाचार मिटाने की बातें होती है, लेकिन जब अपने ही विधायक के लॉकर से 40 किलो सोना और करोड़ों की संपत्ति निकलती है, तो क्या अब भी इसे राजनीतिक साजिश कहा जाएगा या फिर पार्टी सच का सामना करने की हिम्मत दिखाएगी? ईडी ने इस पूरे रैकेट को 2000 करोड़ रुपए का नेटवर्क बताया है। यह नेटवर्क सिर्फ सट्टेबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए काले धन को सफेद करने का एक संगठित सिस्टम चलाया जा रहा है। ईडी के मुताबिक वीरेंद्र और उनकी सहयोगी जानबूझकर इस रैकेट को फैला रहे थे ताकि पैसों को छिपाया जा सके और अवैध कमाई को वैध दिखाया जा सके। कांग्रेस जो खुद को संविधान और न्याय की सबसे बड़ी आवाज बताती है, आज अपने ही घर में पनप रहे इस भ्रष्टाचार पर खामोश है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई जवाब, बस चुप्पी। क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक विधायक पर नहीं बल्कि पूरी पार्टी के नेतृत्व विश्वसनीयता पर उठ रहा है। अब जनता पूछ रही है, जब दूसरों पर भ्रष्टाचार के तीर चलाए जाते हैं, तो अपने घर के अंदर बैठे भ्रष्टाचार के साम्राज्य को क्यों नहीं देखा जाता? क्या कांग्रेस की नैतिकता सिर्फ विरोधियों के लिए है या फिर ईडी की कार्रवाई ने वो नकाब हटा दिया जो इतने सालों से सच्चाई और सेवा के नाम पर पहना गया था? कहने को कांग्रेस आज भी संविधान की बात करती है, पर असल में सवाल यही है, क्या उसके खुद के नेता जानते हैं कि ईमानदारी का मतलब क्या होता है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार इसी अंदाज में देखने के लिए बने रहिए
वीके न्यूज के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।